हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शन। आज हम आपके लिए आए हैं नाउन का फोर्थ पार्ट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट में नाउन पढ़ा, जिसमें बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया था। साइड ABCD जो भी बेसिक था मैंने आपको बताया था। ठीक है, और शुरू से ही बताते आ रहे हैं, ये जो सीरीज हमने शुरू की है, ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश से डर लगता है, और उन बच्चों के लिए भी है जो एक बार पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका डाउट है या रिवीजन नहीं हो पाया है, फिर से वो बैच ना खरीदना पड़े और फ्री ऑफ कॉस्ट बैच से वो रिवीजन कर ले। इन दोनों बच्चों के लिए ये बैच हम लोग ने डिजाइन किया है। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें पूछी जाती हैं, आज हम वहां से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 3 क्लासेस में बेसिक को डिस्कस किया। ओके, चलिए सबसे पहला हम पढ़ेंगे भाई नाउन एंड नंबर्स। ठीक है, पहला है हमारा नाउन एंड नंबर्स, फिर दूसरा हम पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर, तीसरा हम पढ़ेंगे नाउन एंड केस। ठीक है, लेकिन पहले हम शुरुआत करेंगे नाउन एंड नंबर्स। ओके, नाउन और नंबर्स, जैसे अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, उसी की सीरीज में हम पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर्स। कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं, कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से नाउन प्लूरल होते हैं, ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से फ्रिक्वेंटली एसएससी क्वेश्चन पूछते। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला, सबसे पहला है अपना नाउन एंड नंबर्स। ये चीजें हैं, ये आपको लिखनी है। सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर। कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, हेंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, है ना, ये बात आप हमें पता है। जैसे हमने लिखा ही के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, है ना। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, हमारा वर्ब भी क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है ना। हमारा वर्ब भी क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो नाउन है, लैंग्वेज, फर्नीचर, सीनरी, एविडेंस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस 2 बार हो गया है, इक्विपमेंट, न्यूज। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार मार्क कर लेंगे, इसका हाईलाइट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एस देख के बच्चों को लगता है कि हो सकता है ये प्लूरल हो, है ना। एस देख के कुछ बच्चों को लगता है कि ये प्लूरल है, बट दिस इज नॉट प्लूरल। ठीक है, दिस इज सिंगुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम सिंगुलर कैटेगरी में रखते हैं। ओके, अब आइए देखिए, दूसरा है आपका, दूसरा है आपका पोट्री और पोट्री। ये पोट्री कौन सी है, जो कविताएं होती हैं, और ये पोट्री कौन सी है, जो कुम्हार बनाता है, तो वो वाली है। ठीक है, इनिंग्स। अच्छा, इनिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनिंग्स हो, इनिंग्स यानी पारी, है ना। इनिंग्स मीन्स क्या होता है, पारी। चाहे एक इनिंग्स हो या 2 इनिंग्स हो, 5 इनिंग्स हो, 10 इनिंग्स हो, नो मैटर, यहाँ पे एस लगा हुआ है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे सोचते हैं कि ये एस लगा हुआ इसका मतलब ये प्लूरल होगा, बट नहीं। तो आप इसको भी क्या करेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे या हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है, रटना है कि लैंग्वेज, फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एविडेंस, ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इनके साथ क्या होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज, यू विल हैव टू केयर ऑन इट। इनिंग्स लास्ट में एस है, बट ये क्या है, सिंगुलर नाउन। ओके, नॉलेज, ब्रेड, मशीनरी, हेयर। अच्छा,
हम जो है ब्रेड को तो गिन पाते हैं, है ना, कितने एक पैकेट हम लेके आते हैं ब्रेड की, तो गिन पाते हैं कि कितने ब्रेड हैं, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, हम ब्रेड को नहीं, हम ब्रेड के पीसेस को गिनते हैं, हम ब्रेड के पीसेस को गिनते हैं, स्लाइसेस को गिनते हैं, है ना। कि ब्रेड क्या है, ब्रेड तो ये पूरा है, ये पूरा ब्रेड है, बट हम जो है स्लाइसेस कर देते हैं, तो हम उसको काउंट करते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। यानी अगर हमें ब्रेड को काउंट करना है तो हम पीसेस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, पीसेस ऑफ ब्रेड। पीसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है, पीसेस ऑफ ब्रेड हम करते हैं। गॉट इट। चलिए अब अगला देखिए, मशीनरी और हेयर, ये सब क्या है, ये सब आपके सिंगुलर नाउन है, इनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए। जैसे देखिए फर्नीचर है ना, तो फर्नीचर क्या होता है, बेड को गिन सकते हैं, चेयर गिन सकते हैं, टेबल गिन सकते हैं, बट जब सब ओवरऑल रहता है तो हम फर्नीचर कहते हैं, ठीक है। तो हम एक फर्नीचर, दो फर्नीचर नहीं गिन सकते, उसमें क्या है, बेड है, एक बेड, दो बेड, चेयर है, 2 4 5 चेयर, टेबल है, 2 4 5 टेबल, इस तरीके से हम चीजों को काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे लगेजेस, तो हम लगेजेस नहीं कर सकते, है ना, हम क्या नहीं कर सकते, लगेजेस नहीं कर सकते, हमें लगेज करना होगा। इसमें क्या होता है, इसमें हम सूटकेस गिन सकते हैं, ट्रॉली गिन सकते हैं, बैग गिन सकते हैं, बट हम लगेज नहीं, ठीक है। तो लगेज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, एक तो ये आपका इनिंग्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये कंफ्यूजिंग है, न्यूज इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये कंफ्यूजिंग है, फर्नीचर और लगेज ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, 2017 से लगातार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एवरग्रीन है, और आपका हेयर, इक्विपमेंट, देखिए वैसे तो इम्पोर्टेंट सब है, वॉट एवर आई विल टीच दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत ही सर्टेन प्लेस से मैंने ये कंटेंट उठाया है, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो सब है, लेकिन इम्पोर्टेंट में भी कौन सा इम्पोर्टेंट है जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये वर्ड्स इम्पोर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली इन्हें किसी ना किसी एग्जाम में, जैसे CHSL में अभी 2024 का स्टेनो का एग्जाम हुआ था, उसमें इंफॉर्मेशन और फर्नीचर से क्वेश्चन आए थे 2024 का, यानी 2024 का रिसेंट लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था उसमें लगेज और फर्नीचर से क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो यानी ये वर्ड्स आपके एवरग्रीन है, तो आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। देखिए याद तो आपको सब करना है, बट दीज वर्ड शुड बी मोस्ट रिमेम्बर, ये वर्ड आपके ज्यादा रिमेम्बर होने चाहिए। कौन से, लगेज और फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, कभी कभी सीनरी भी, है ना, एविडेंस नहीं, इक्विपमेंट, न्यूज और इनिंग्स, ठीक है, समझ आई। चलिए आगे देखें, अब आ जाते हैं हम इस पे, इसके क्वेश्चंस पे, बहुत ही डिटेल्स में क्वेश्चंस कराएंगे, आपको चीजें समझ में 100% आएंगी, ठीक है। देखिए जैसे ही गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस, अभी तो हमने पढ़ा कि ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन होता है, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। तो हमने अपने एग्जाम्पल्स में देखा, यहाँ पे तो एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो गलत है ना, किसी भी सूरत में इंफॉर्मेशन से नहीं कर सकते, यू विल हैव टू इंफॉर्मेशन, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन,
आप पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, बट आप इंफॉर्मेशंस नहीं। ठीक है, चलिए बताइए। He gave me a lot of information. ठीक है, He gave me a lot of information, यानी ये आपका सही हो गया। अब आपको मुझे बताना है इस सेंटेंस में, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि ये सही है या गलत है। चलिए, अभी तो हमने पढ़ा कि जो इंफॉर्मेशन है हमारा सिंगुलर नाउन है ना, वो सिंगुलर नाउन है और अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। अगर जिसे हम गिन नहीं सकते तो हमने एन क्यों लगाया है? तो हम गिन नहीं सकते, एक इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते, क्यों? ये अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए, लेट मी इरेज इट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर्टेन अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। ये कैसे नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। अगर इन्हें गिना नहीं जा सकता तो यहाँ पे एन की जरूरत तो होगी नहीं। अगर इन्हें गिना नहीं जा सकता तो यहाँ पे एन की जरूरत तो होगी नहीं, है ना। तो यानी क्या हो जाएगा? इसको काट करके he gave me a pieces, a piece of, क्या करेंगे? he gave me a piece of कर सकते हैं। जैसे अगर हमें गिनना है तो हम यहाँ पे कर देंगे a piece of information, हाँ? ठीक, हम क्या कर देंगे? a piece of information। ओके, चलिए, समझ आ गई आपको? जैसे देखिए, he gave me 2 pieces of information। तो हमने किसको प्यूरल बनाया? हमने पीसेस को प्यूरल बनाया, ना कि इंफॉर्मेशन को। हमेशा याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन और ऑलवेज यूज लाइक अ सिंगुलर। ठीक है, हमेशा सिंगुलर की तरह हम इसको यूज करेंगे। गॉट इट? चलिए, अब अगला आ जाते हैं भाई। ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम। अच्छा बताइए, ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम, सारे एविडेंस उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है इन आवर एविडेंस, एविडेंस इज अ अनकाउंटेबल नाउन और हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो बताइए, क्या ये वर्ब यहाँ पे ठीक है? ये पढ़ा, एविडेंस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर की तरह यूज होता है और हम सभी को पता है सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारा प्लूरल है। तो व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए भाई? आई थिंक यहाँ हमें वर्ब काट के वॉच करना चाहिए। इज इट? ऑल द एविडेंस वॉच अगेंस्ट हिम। अब सही हो गया। वॉच क्यों किया? क्योंकि एविडेंस हमेशा सिंगुलर होता है। देख लीजिए, ये बार बार हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको क्लास में चीजें याद हो जाए, है ना। बार बार हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि क्लास में चीजें आपको याद हो जाए विथ प्रैक्टिस। ओके, आई वॉन्ट टू बाई सम फर्नीचर, आई वॉन्ट टू बाई सम फर्नीचर्स। फिर वही प्रॉब्लम, फर्नीचर्स नहीं होगा क्योंकि हम फर्नीचर का सिंगुलर, क्योंकि हम फर्नीचर का प्लूरल नहीं बना सकते। अगर हम फर्नीचर का सिंगुलर नहीं बना सकते तो व्हाट शुड कैन बी डू, है ना। क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इसको काट सकते, है ना। आई वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर, मुझे कुछ फर्नीचर की जरूरत है। जैसे देखिए, ईच फर्नीचर वॉज डैमेज,
ईच फर्नीचर वॉज डैमेज। अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपके दिमाग को जो है हिला के रखेगा। देखिए, ईच जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, ईच काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। ईच की हिंदी क्या होती है? प्रत्येक, यानी हम इसको गिन सकते, है ना। ईच अगर काउंटेबल नाउन है तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। ईच के साथ फर्नीचर कैसे लगा सकते? ईच के साथ हम फर्नीचर कैसे लगा सकते हैं? ईच जो होता है वो काउंटेबल प्रोनाउन होता है, ओके। तो हम जो है यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं ईच के साथ फर्नीचर? तो हम ईच के साथ फर्नीचर तो लगा नहीं सकते, हाँ, गलत हो जाएगा हमारा। तो जब हम ईच के साथ फर्नीचर नहीं लगा सकते तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ एक वर्ड्स जोड़ना पड़ेगा, ईच। अच्छा, ईच के बाद आने वाला जो नाउन होता है भाई वो प्लूरल होता है। ईच जो होता है ऐसा प्रोनाउन होता है, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। ये चीजें, ये लाइन अगर आपकी मेरी नहीं समझ में आई हो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि 90% चीजें आपको नाउन की नाउन में मिलेंगी, लेकिन 10% चीजें हो सकता है प्रोनाउन में मिले, हो सकता है एडजेक्टिव में मिले, हो सकता है एडवर्ब में मिले, हो सकता है कि वर्ब में मिले, यानी 10% चीजें आपको दूसरे पार्ट में ही मिलेंगी, ठीक है। अगर कोई कहे कि नाउन पढ़ लो 100% आ जाएगा, दैट इज मिथ, है ना। आपको 90% ही आएगा, 10% चीजें आपको अगले जो है चैप्टर्स में मिलेगी। तो यानी ईच जो ऐसा प्रोनाउन है के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। तो हम फर्नीचर को प्लूरल तो कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई फर्नीचर तो प्लूरल नहीं होगा, इट्स अनकाउंटेबल नाउन। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक वर्ड है दैट इज पीसेस। क्या है? पीसेस। हमने यहाँ पे लगाया, ईच पीसेस ऑफ फर्नीचर वॉज डैमेज। प्रत्येक फर्नीचर के जो पीस थे, यानी जो फर्नीचर आया था वो डैमेज। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गई हैं, आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे एक कमेंट करेंगे, तो बताएंगे कि आपको ये चीजें कैसी लगी। क्योंकि ये जो कंटेंट है ये एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसको आप पेड बैच में जब पढ़ेंगे तब भी यही चीजें पढ़ेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट यानी YT पे जो हम पढ़ रहे हैं तब भी वही चीजें, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं है, बस ये है जब हम YT पे पढ़ते हैं तो बच्चे रेगुलर नहीं होते हैं, और जब हम पेड बैच में पढ़ते हैं तो बच्चे रेगुलर होते हैं, बिकॉज वो फीस दिए ना, उसमें सर्टेन एक टाइम होता है, कितने टाइम बाद आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। बस इतना सा ही डिफरेंस है, और चीजें एकदम सेम वही हैं, एकदम सर्टेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। और जब आप ये कंप्लीट हो जाएगा नाउन, आप प्रीवियस ईयर उठाएंगे, 90% प्रीवियस ईयर आपके बनेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक कमेंट करेंगे इफ यू वांट। चलिए अब देखिए, जैसे द पोएट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ आर वेरी इंटरेस्टिंग। द पोएट्रीज ऑफ, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि हम पोइट्री को एस और यस नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या हो गया? का मतलब क्या? का मतलब कि ये गलत, ठीक। अगला देखिए क्या है, द सीनरी एंड सीनरीज ऑफ कश्मीर इज आर ब्यूटीफुल। बताइए क्या हो जाएगा? सीनरी होगा या सीनरीज होगा? हमने क्या पढ़ा? हमने तो पढ़ा है, कहाँ गया? हाँ, हमने तो पढ़ा है कि सीनरी, सीनरीज तो हमने पढ़ा नहीं, है ना। सीनरी तो हमने पढ़ा, सीनरीज तो हमने पढ़ा नहीं, हमने तो सीनरी पढ़ा है। तो यानी जो सीनरी है वो सही है ना, इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। सीनरी मीन्स होता क्या है? नजारा, है ना। द
सीनरीज ऑफ कश्मीर, कश्मीर का जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। तो हमारा ये सही है, सीनरी यानी सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, यानी ये नहीं, यानी द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ओके, बात आपको समझ में आई? चलिए अब अगला देखिए क्या है। सम ऑफ द लैंग्वेजेस, फिर वही टेक्स्ट, हम लैंग्वेजेस को लैंग्वेजेस नहीं कर सकते, वर्ब को वॉच करना पड़ेगा। क्यों? लैंग्वेज तो अनकाउंटेबल नाउन है। कहाँ लिखा है भाई? पहला ही है, लैंग्वेज अनकाउंटेबल नाउन है। इफ लैंग्वेज इज अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन यानी सिंगुलर, और सिंगुलर यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। हमने वर्ब को सिंगुलर कर दिया। ऑल हिज हेयर एंड हेयर्स आर इज या आर ब्लैक, है ना? अब आप मुझे बताइए, हेयर अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है? हेयर अनकाउंटेबल है। जब हेयर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ ये हेयर अनकाउंटेबल है, तो हेयर्स तो होगा नहीं। और जब सब्जेक्ट ही हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, आर होगा नहीं। अच्छा, कभी भी अगर आपको हेयर को गिनना है तो आप स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर लगा सकते हैं। याद रहे कि यस, स्ट्रैंड्स में लगाएंगे, हेयर में नहीं। हेयर कभी भी हेयर्स नहीं होगा। यू विल हैव टू रिमेम्बर इट। ओके, अगला क्या है? इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड बाय इनिंग्स। एक इनिंग्स हो, 1 इनिंग्स, 2 इनिंग्स, एक इनिंग्स हो, 2 इनिंग्स हो, 10 इनिंग्स हो, आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको स्टार मार्क भी करवाया है, इसको आपको हाईलाइट भी करवाया है कि इनिंग्स, याद रहे ये एस है, फिर भी ये सिंगुलर की तरह हम यूज करते हैं, फिर भी हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, यानी बाय 1 इनिंग्स। ठीक है, कुछ बच्चे देखेंगे इनिंग्स एस लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 है, तो हो सकता है कि ये गलत हो। यही तो बात है, यही तो ध्यान रखना है, ये गलत नहीं है ना? यही ध्यान रखना है कि ये चीजें गलत नहीं है। ओके, so you will have to remember it। and इनिंग्स 1 हो या 2 हो या 10 हो, 15 हो, 20 हो, आई डोंट केयर, इनिंग्स ही होगा। ओके, these days न्यूज न्यू नहीं, न्यूज हो। these days न्यूज आर ट्रेवलिंग फास्टर। आजकल के न्यूज बहुत तेजी से फैल रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि न्यूज सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो यानी आर नहीं होगा, ई। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई? जो बच्चों ने नहीं लिखा हो वो शुरू से लिखें। पहले हेडिंग डालें नाउन एंड नंबर्स। नाउन एंड नंबर्स में जितनी चीजें होती हैं वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, नाउन एंड नंबर्स। फिर ये आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक वर्ड्स याद होने चाहिए। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये एक एक वर्ड याद होने चाहिए। याद कैसे होंगे? यू विल हैव टू रीड अगेन एंड अगेन, जिसको रट्टा मारना कहते हैं, है ना? आपको इसको रटना पड़ेगा, तभी ये चीजें याद होंगी। आप लिख करके भी याद कर सकते हैं, आप रट के भी याद कर सकते हैं। आपको इसको डेली रिवीजन देना होगा, तभी ये जाके चीजें याद होंगी। ठीक है, जब आप डेली रिवीजन देंगे तो कुछ दिन बाद आप इससे यूज टू हो जाएंगे, तो आप फिर रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखते रहेंगे तो ये चीजें आपको रिकॉल होती। ओके, चलिए ये हो गया। अब ये जो है आप एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स लिखना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अभी तो पढ़ रहे हैं, ताजी चीजें हैं, याद है।
लेकिन कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं, तब किसका क्या होगा, इसलिए हम एग्जाम्पल्स लिख के रखते हैं ताकि चीजें हमें याद रहें, हम भूल लेना। ओके, चलिए अगला क्या है, ये भी आपका एग्जाम्पल है। अब जो है हम पढ़ेंगे सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म हेंस दे टेक प्लूरल फॉर्म। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि नाउन अनकाउंटेबल है के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब हमको पढ़ना है कि ये वर्ब, ये नाउन आपके प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है ना। अभी तो इसको हम पढ़ाएंगे नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे, मतलब अगले सेशन में इसको लेंगे कि टाइम भी लगभग हो गया है, बस आप सुन लीजिए थोड़ा सा। ये टिडिंग्स, टिडिंग्स मीन्स होता है न्यू, है ना, ठीक है। देखिए जैसे ये देखिए कैटल, कैटल में एस नहीं लगा है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, कैटल में एस नहीं लगा है इसका मतलब कि ये जो है सिंगुलर है। पोइट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री में एस नहीं लगा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मतलब ये सिंगुलर है। सेविंग्स होना चाहिए ना, सेविंग्स होना चाहिए। और गॉगल्स, ये पार्ट्स नहीं, ये पैंट है। सेविंग, शॉर्ट्स, पैंट्स। जैसे देखिए ये वर्मिन, ये वर्मिन जो है ये हमेशा प्लूरल होता है, इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, है ना, एक इंसेक्ट होता है और वर्मिन जिसे कहते हैं, वो जब भी जहां भी रहता है ग्रुप्स में रहता है, ठीक है, इसलिए हम उसको प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। कैटल, एक अगर गाय है तो वो सिंगुलर है ना, हम पढ़ते हैं अकाउ, बफेलो। लेकिन जब गाय भैंस ये वो सब मिक्स हो जाएं तो हम उनको कैटल बोलते हैं, है ना। कैटल क्यों प्लूरल होता है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा गाय भैंस, तो उसको हम कैटल बोलते हैं। और कैटल जो होता है ऑलवेज यूज इन प्लूरल। इसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आई विल टीच यू टुमारो, बट थोड़ा सा एक आपको ब्रीफ हम दे रहे हैं। जैसे देखिए ट्राउजर्स, ट्राउजर्स यानी जो पैंट पहनते हैं, उसको सिंगुलर, उसको प्लूरल में क्यों रखा गया है मैम, उसमें पैंट तो एक ही पहनेंगे, कि उसमें दो पैर होते हैं, इसलिए हम उसको प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। ओके, कुछ सर्टेन चीजें हैं जिससे आप लर्न कर सकते हैं, लर्न करके आपको ये अच्छी लगे, ओके, आपको याद रह जाए। जैसे देखिए सीजर्स, सीजर्स क्या होता है, सीजर्स, सीजर्स भी इस तरीके का होता है, ऐसे और ऐसे। ये देखिए इसके दो पार्ट होते हैं, इसलिए हम सीजर्स को प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। सेम बाइनोकुलर्स भी ऐसे होता है, बाइनोकुलर्स में दो चीजें होती हैं, दोनों आंख से हम देखते हैं, इसलिए इसको भी प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। रीडिंग्स, ये न्यूज होता है, न्यूज सिंगुलर होता है बट ये आपका प्लूरल होता है, ठीक है। संबल्स क्या होता है, मतलब जो बहुत कंफ्यूज रहता है, यानी इन टू माइंड, है ना, दो माइंड में रहता है, करें या ना करें, कंफ्यूज हो जाता है, जब कंफ्यूज है टू माइंड्स में, इसलिए इसको हम प्लूरल में रखते हैं। स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा होता है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, है ना, इसके लिए हम इसको प्लूरल्स में रखते हैं। आर्म्स, आर्म्स मींस बिच्छा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो फ्रिक्वेंटली एसएससी एग्जाम में पूछे गए, जैसे आर्म्स, कैटल, सेविंग्स, है ना, ये रिमेन्स, रिमेन्स यानी अवशेष, जो रेसिड्यूज होते हैं, जो बच जाते हैं, उन्हें हम रिमेन्स कहते हैं। तो जब चीजें बचेंगी तो एक से ज्यादा बचेंगी, इसलिए हम इन सबको प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल से कल, आज बस इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इसको एक बार फिर से आपको बताएंगे। आज बस एक ब्रीफ मैंने आपको दिया कि इन चीजों को क्यों हम प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। बाकी ये चीजें हैं, आप इसको बार बार पढ़िए, रटिए, क्योंकि रटने के अलावा ना दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, रटने के अलावा यू हैव नॉट एनी अदर ऑप्शन, है ना, इंग्लिश है तो रटना पड़ेगा, ठीक है। और रटना कोई गलत बात भी नहीं है, कि रटने से चीजें याद होती हैं, बार बार आप इसको जब रिकॉल करेंगे
याद हो जाए। ठीक है, आप इन चीज़ों को रटिए, समझिए, पढ़िए। अब आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी नाउन एंड नंबर्स है, बहुत ज़्यादा है। अभी इनको जो है बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो प्लूरल में भी यूज होते हैं, सिंगुलर में भी यूज होते हैं, बहुत सारे हैं। अभी सब पढ़ाना है, सब पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप चीज़ों को ध्यान से समझते चलिए। बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप चैनल पे कंटिन्यू रहिए, सारे का सारा जो है आपको सिलेबस हम पढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, टफ लक।